हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से संबंधित जो मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि पिछला एक वीडियो जो मेरा था वो भी इसी टॉपिक पर था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के मेरा पिछला वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट अता हुसैन सर्च करेंगे, उस पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये मेरा दूसरा वीडियो है, जिसमें कि मैं आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को संख्याओं के अनुपात वाले जो प्रश्न अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका माशेपय 4 है, तो उनका लयशेपय क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है तो संख्याएं जो रहती हैं वो अनुपात में ही दी रहती हैं। ठीक है, और उनका माशेपय 4 है और लयशेपय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, जब भी कभी भी दो संख्याएं अनुपात में दी हुई हों तो उन संख्याओं को हम सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका माशेपय 4 है, तो जो माशेपय रहता है वो जो संख्याएं अनुपात में दी रहती हैं उन अनुपात की संख्याओं से क्या करते हैं, उसका गुणा करते हैं। जैसे कि पहली संख्या अगर हम निकाल लें, पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 है, तो 3 से ही हम गुणा कर देंगे जितना माशेपय कितना है, 4, तो पहली संख्या कितनी निकल करके आ जाएगी, 12। ठीक है, फिर दूसरी संख्या हमको निकालना है। दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया, 4, तो माशेपय कितना है, 4। मतलब जो अनुपात दिया हुआ है उसी अनुपात की संख्याओं को हम क्या करेंगे, जो माशेपय उसी से गुणा करेंगे। तो पहला अनुपात कितना है, 3, तो माशेपय कितना है, 4, तो 3 का 4 से गुणा करेंगे, 12 आ गई पहली संख्या। और दूसरा वाला अनुपात कितना है, 4, तो 4 जो है और माशेपय फिर भी 4 है, क्योंकि दोनों का माशेपय ही क्या है, 4 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4 का 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। इसके मतलब पहली संख्या कितनी आ गई, 12, और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 16। अब माशेपय दिया हुआ है और लयशेपय ज्ञात करना है, तो पहली संख्या भी पता चल गया, दूसरी संख्या भी पता चल गया, और माशेपय भी पता है और लयशेपय निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लयशेपय गुणे माशेपय। तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लयशेपय, लिखो या लय, बात एक ही हो, लय गुणे माशय। ठीक, तो पहली संख्या कितना है, 12, गुणे दूसरी संख्या कितना है, 16, बराबर लय कितना है पता नहीं है, हमको लय ही निकालना है। ठीक, और गुणे मय कितना है, मय 4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसको दाहिने साइड जो दिया है पूरा, इसको इस तरफ लेके आएंगे बाएं साइड, और बाएं साइड वाले को पूरे को दाहिने तरफ लेके जाएंगे। लिखेंगे लय गुणे 4 बराबर 12 गुणे 16। जब पूरा दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष में लेके आते हैं और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लेके जाते हैं तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। अब लय से हमको निकालना है, लय से हम बाएं तरफ ही रहने देंगे, बराबर 12 गुणे 16, और ये जो इधर गुणे में था इधर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी बटे में। अब देखो काटेंगे, जिससे ऊपर काटेंगे उसी से नीचे भी काटेंगे, तो 4 एक कम 4, 4 चौके 16, कितना बचा, आंसर कितना आया, 12 गुणे 4, 12 चौके 48। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कहने का मतलब हमारा लस जो आया, लस पे वो कितना आया, 48 आया। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, कह रहा था कि लस पे ज्ञात कीजिए, तो लस पे कितना आया, 48। तो जब भी क्वेश्चन में अनुपात दिया रहे, संख्याएं अनुपात में दी हुई हो और उनका मास पे भी दिया हुआ हो, तो संख्याएं निकालने के लिए हम जो अनुपात दिया रहेगा उनका, उसी अनुपात को क्या करेंगे, हम मास से गुणा करेंगे, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी।
और उसके बाद अगर ला सा पे भी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम यही सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। तो ल स हमारा निकल करके कितना आ गया 48। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका ल/प 75 है। इस बार ल/प दे दिया, पिछली बार म/प दिया था। ठीक है, उनका म/प यानी HCF क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बार हल करेंगे तो इस बार संख्याएं अनुपात में तो दी हुई हैं, लेकिन उनका ल/प दिया है। जब म/प दिया था तब हम संख्याओं को क्या किए थे, उसके म/स से गुणा करके निकाल लिए थे, संख्या पता चल गई थी। लेकिन जब भी ल/प दिया हो तो हम ल/प का गुणा करके उस संख्या को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो म/प होता है किसी भी संख्या की, वो समझ लीजिए एक प्रकार की कि जैसे मनुष्य में सबसे उसका मेन चीज क्या है, आत्मा है। इसी तरीके से किसी भी संख्या का जो मेन चीज है वो क्या है, उसका HCF है, यानी महत्तम समापवर्त उसका, उस संख्या का क्या है, आत्मा है। इसी तरीके से जब भी संख्याएं अनुपात में दी हुई हो और म/प दिया हुआ हो तो उन संख्याओं को उसके म/प से गुणा करेंगे तो वे संख्याएं निकल करके आ जाएंगी। लेकिन ल/प से गुणा करने पर वे संख्याएं नहीं निकलेंगी। तो यहाँ हम किस तरीके से सवाल को लगाएंगे, देखते हैं। जब भी अनुपात में संख्या दी हुई हो और उनका ल/प दिया हुआ हो, म/प पूछ रहा हो, तब हम किस तरीके से सवाल को हल करेंगे, वो चीज आइए हम देखते हैं। ठीक, यहाँ हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आप सभी लोगों को हल करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप सभी लोगों को आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में ये ना हो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया तो इसे कैसे हल किया जाएगा। मैं सभी प्रकार के जितने भी प्रश्न अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रश्न को आप सभी लोगों के सामने रखूंगा और उससे अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। तो यहाँ पे इसका म/प नहीं दिया हुआ तो म/प हमको मानना पड़ेगा कितना, x मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना म/प बराबर x, तब संख्या कितनी हो जाएगी, संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तब संख्याएं बराबर, पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो संख्याएं, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3x, तो संख्याएं 3x कामा 5x होंगी। संख्याएं कितनी हो जाएंगी 3x कामा 5x, क्योंकि संख्याएं कैसे निकलती हैं, जो उनका अनुपात दिया रहता है उसका म/प से गुणा करते हैं। म/प x माने तो संख्याएं कितनी हो गई, पहली हो गई 3x कामा 5x। यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, इस सूत्र, ये सूत्र हमें इसमें काम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें म/प पता भी नहीं है और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल/प गुणे म/प, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी x है और वहां भी एक x है, तो आंसर हमारा x में आएगा, इसलिए वो सूत्र यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या किया जाएगा, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो संख्याएं 3x 5x होंगी। ठीक, तो ल/प दिया है 75, तो कभी भी किसी भी संख्या का हम ल/प निकालेंगे तो जैसे देखिए 3x 5x, इन्हीं संख्याओं का तो ल/प कह रहा है 75 है। इसका हमारे हिसाब से एलसीएम क्या होगा, यानी ल/प कितना होगा, 3x 5x का एलसीएम, अगर 3 और 5 रहता तो एलसीएम कितना आता, 15 आता। लेकिन 3x और 5x है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15x। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 75, तो 15x जो बराबर है वो कितना दिया है, प्रश्नानुसार लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। हमारा तो 15x एलसीएम आ रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया है 75, तो प्रश्नानुसार 15x बराबर 75, x बराबर 75, ये 15 यहाँ पे गुणे में है x के साथ, इधर में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना 15 पचे 75, x बराबर कितना आया 75। अतः म/प कितना आ गया 5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो म/प 5 कैसे आया, क्योंकि हमने म/प यहाँ माना था क्या 5, तो जब 5 सॉरी म/स हमने x माना था, तो x का जो वैल्यू आया वही तो हमारा म/प होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे कि दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे और उनका ल/स दिया रहे, तो संख्याओं का अनुपात जब दिया रहता है और ल/प दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, म/प वहां x मानेंगे
और जो संख्याएं अनुपात में दी हुई होंगी उनको हम x से गुणा करेंगे, वे संख्याएं निकल करके आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 3:5 था तो 3x, 5x संख्याएं हो गई, क्योंकि x मासा पैमाना है तो मासा पर से गुणा कर दिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे निकल करके संख्याएं आएंगी x के साथ, इसका एलसीएम निकालेंगे और यही एलसीएम के बराबर रख देंगे जो क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ से x का जो वैल्यू निकल करके आएगा वही हमारा क्या होगा, म होगा, यानी महत्तम समापवर्ती आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो भी मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, दोनों ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उन दोनों संख्याओं का लसागु 66 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी सेम पहले ही पिछला जो क्वेश्चन था दूसरा नंबर का क्वेश्चन उसी तरीके से है, बस सिर्फ वहां पे क्या कह रहा था, वहां पे कह रहा था कि दोनों संख्या, वहां पे कह रहा था कि उस संख्या का मासापा ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले हम दोनों संख्याओं को निकालेंगे, तब तो जाकर के उसका योग बताएंगे। योग मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो आए वही उसका योग होगा। योग क्या हो या तो योगफल कहो, दोनों बात एक ही हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे मां से दिया नहीं है, लिखेंगे माना मैं से लिखो या माँ से पे, दोनों बात एक ही हुआ। माना मैं से बराबर कितना, x लिखेंगे, तब संख्याएं कितनी हो जाएंगी, पहला अनुपात कितना दिया है 2, तो 2 का x से गुणा करेंगे, 2x पहली संख्या हो जाएगी और फिर एक संख्या कितनी हो जाएगी 3x। तो फिर कह रहा है इन संख्याओं का लसागु 66 है, संख्याओं का लसागु 66 है, लेकिन यहाँ हमारा पहले सबसे पहले हम इसका लसागु निकालेंगे जो क्वेश्चन में, जो यानी कि हमारे हिसाब से जो है इसका लसागु या एलसीएम लिखो या लसागु लिखो। तो अगर x नहीं रहता तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता 6, लेकिन x भी दोनों के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6x। लेकिन प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार मैं अभी यहाँ पे बेसिक तरीके से आप सभी लोग को सामने हल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इसको कम से कम समय में कैसे हल करें, ये जब मैं आप सभी लोग को प्रैक्टिस पेपर यानी कि पिछले सभी एग्जाम में, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में, उस सभी पेपरों में जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे उसको करवाऊंगा, तो बहुत ही मतलब कम समय में हल करने का आप सभी लोगों को तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से एलसीएम कितना है, प्रश्नानुसार 6x है एलसीएम, और ये बराबर कितने के है, लसागु कितना दिया है प्रश्न में 66, तो x बराबर 66, 6 गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा यानी भाग में, तो x बराबर 6 कम 6, 6 कम 6 कितना आ गया 11। x कितने के बराबर आया 11 के, तो संख्याओं का योग कह रहा है तो लिखेंगे संख्याओं का योग बराबर, संख्याएं हमारे हिसाब से कौन कौन सी थी, 2x जोड़ देंगे, 2x और 3x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, तो x का यहाँ से मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 11, यहाँ कोष्टक में लिख देंगे x का मान रखने पर। ठीक है, तो 11 पच्चे 55, यही संख्याओं का क्या आ गया, योग आ गया, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा जो योग आया वो कितना आया, योगफल 55 आया। ठीक है, तो ये जो मैं 3 क्वेश्चन बताया हूँ यही अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये तीनों की तीनों क्वेश्चन का जो मैं सोल्यूशन कराया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।